जैसे ही आदमी खाई से बाहर चढ़ा, उसने जंगली बकरे के हमले का फायदा उठाते हुए उसके सींगों को कसकर पकड़ लिया और उसके छटपटाने की ताकत का सहारा लेते हुए खुद को ऊपर खींच लिया। किस्मत से जान बचाने के बाद भी पायलट का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में पायलट एक ब्रिटिश राजघराने का ड्यूक था। 1902 में दक्षिण अफ्रीका के गृह युद्ध के दौरान वह रेड क्रॉस का सदस्य बनकर अपने परिवार के साथ शरणार्थियों तक राहत सामग्री पहुंचा रहा था, लेकिन तभी वहां के आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। पायलट की टांग में गोली लगी और उसकी पत्नी की कमर में गोली लगते ही वह वहीं मर गई। मरने से पहले उसकी पत्नी ने उससे वादा लिया कि वह उनके बेटे को युद्ध से दूर रखेगा, लेकिन उस युद्ध काल में ऐसा करना आसान नहीं था। वर्षों बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पायलट ने एक गुप्त जासूसी दल बनाया जिसका मकसद विभिन्न देशों से सूचनाएं इकट्ठा करना और इस अमानवीय युद्ध को रोकना था। इसी बीच भेड़ों का झुंड नाम का एक कुख्यात संगठन उभरने लगा। उनका मकसद युद्ध से धन कमाना था और इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के नेताओं के आसपास जासूसों को तैनात कर दिया। इस समय तक पायलट का बेटा भी जवान हो चुका था। अपने बालिग होने के दिन उसने पिता से सेना में भर्ती होने की इच्छा जताई ताकि वह भी देश के लिए कुछ कर सके। पायलट को बेटे पर गर्व था, लेकिन पत्नी से किए वादे के कारण उसने बेटे को मना कर दिया। लेकिन वह बेटे की जिद और हिम्मत को कम आंक गया। उसने चुपचाप सेना में भर्ती होकर सबसे खतरनाक मोर्चे पर एक सैनिक के रूप में अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। जब पायलट को इसकी खबर मिली तो वह उसे वापस बुलवाने के लिए ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक की यूनिट दुश्मनों से भिड़ चुकी थी। एक संदेशवाहक सैनिक को बचाने के लिए वह खुद गोलियों की बारिश में कूद पड़ा। पहली बार युद्ध का सामना कर रहे जैक डर तो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने साथी को उठाया और खाइयों की ओर दौड़ पड़ा। अचानक एक बम उनके पास गिरा और धमाके में उसका साथी वहीं खत्म हो गया। जैक भाग्य से खाई में जा गिरा और जान बच गई। उसने संदेशवाहक का दिया हुआ गुप्त संदेश अधिकारी को सौंपा, लेकिन साथियों ने उसे गलत समझकर जासूस मान लिया और उसे बिना मौका दिए गोली मार दी। बेबस जैक की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। जब